मैं कहता हूं जबकि पढ़ाई की बात हो तो कठिन जो है उसको पहले लीजिए। आपका माइंड फ्रेश है, आप खुद फ्रेश हैं, उसको अटेंड करने का प्रयास कीजिए। जब कठिन को अटेंड करेंगे तो सरल तो और भी आसान हो जाएगा। अगर हम मुश्किल करने लग जाएं तो उस पर ही सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। जो क्वेश्चन सबसे हम इजी लगते हैं हम सबसे पहले उनको करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले आता है, आपको पहले वो करना चाहिए। उससे आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और सामने वाले पे भी प्लस पॉइंट का इफेक्ट होता है कि आपको आता है और आपका दिख रहा है कि आपको आता है। तो सबसे टफेस्ट आपको क्वेश्चन लगते हैं सबसे लास्ट में देखना चाहिए, क्योंकि अगर पहले उसको देख लोगे आप तो आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सर मैं उसके लिए पहले इजी क्वेश्चन पहले करूँगा तो ताकि उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, अच्छे से हम आगे भी हो सकता है मुश्किल सवाल में हमको आसान लगे। साथियों, आपने देखा होगा टीचर्स, माता पिता हमें सिखाते हैं कि जो सरल है वो पहले करें। ये आम तौर पर ये कहा जाता है और एग्जाम में तो खास तौर पर बार बार कहा जाता है कि जो सरल उसको पहले करो भाई, जब टाइम बचेगा तब वो कठिन है उसको हाथ लगाना। लेकिन पढ़ाई को लेकर मैं समझता हूं ये सलाह आवश्यक नहीं है और उपयोगी भी नहीं है। मैं जरा इन चीज को अलग नजरिए से देखता हूं। मैं कहता हूं जबकि पढ़ाई की बात हो तो कठिन जो है उसको पहले लीजिए। आपका माइंड फ्रेश है, आप खुद फ्रेश हैं, उसको अटेंड करने का प्रयास कीजिए। जब कठिन को अटेंड करेंगे तो सरल तो और भी आसान हो जाएगा। तो सुनी आपने ये बात। असल में ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पे चर्चा करते हुए कही थी। अन्य बातों के अलावा उन्होंने बच्चों को सलाह दे डाली कि परीक्षा में पहले मुश्किल सवालों के जवाब दें और बाद में आसान सवालों को हल करें। तो आइए स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि वो जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, उनके सामने क्वेश्चन पेपर होता है, तो वो सबसे पहले कौन से सवालों को करना चाहते हैं, आसान सवालों को या मुश्किल सवालों को, और अपनी तैयारी करते समय किस तरह की वो टाइम मैनेजमेंट देखते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। एमडी यूनिवर्सिटी में हैं इस समय हम लाइब्रेरी के पास, तो स्टूडेंट्स हैं कुछ, उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? मोहित नरवाल। जी मोहित जी, सवाल वही है जो अभी मैंने जिक्र किया आपसे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो सबसे पहले कौन सा सवाल करना पसंद करते हैं, मुश्किल या आसान? सर सबसे पहले तो पेपर का फॉर्मेट देखने के बाद जो क्वेश्चन सबसे हम इजी लगते हैं हम सबसे पहले उनको करने की कोशिश करते हैं और फिर जो जैसे टाइम परमिट करता है तो फिर हम इजी टू डिफ़िकल्ट मूव करते हैं उसमें। रीज़न क्या है? सर रीज़न यही है कि अगर जैसे मान लो 50-60% पेपर आप इजीली कंफर्टेबली कर सकते हो तो पहले उसको कंप्लीट करना टारगेट होता है। अनलेस एंड अनटिल आप लास्ट के 20% क्वेश्चंस में अटक के रह जाएं तो पहले क्योंकि स्कोरिंग भी मैटर करती है, आपको स्कोरिंग भी लेके आनी है इसके लिए। जी, अगर आपको मुश्किल सवाल पहले करने को कहा जाए और आप मुश्किल सवाल पहले करने लग जाए तो क्या हो? सही, इसमें सबसे पहले तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत हो जाएगा। ये हो सकता है आप 10-12 क्वेश्चन के अंदर ही आपका पूरा टाइम निकल जाए, क्योंकि आपको क्वेश्चन आते नहीं है, इतने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं है उनका, तो काफ़ी टाइम लगेगा उनमें, तो पेपर पूरा नहीं हो पाएगा उससे। पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। एक और बात, जब आप एग्ज़ाम से पहले तैयारी करते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, साइंस है, तो क्या आप सबको बराबर समय देते हैं या जिसकी कम तैयारी है उसको ज़्यादा समय देते हैं? क्या करते हैं आप? सर इनिशियल स्टेज में तो बराबर समय ही देना पड़ता है ताकि आपके हर सब्जेक्ट पे बराबर कमांड हो, कोई सब्जेक्ट पीछे न रह जाए। लेकिन एक लेवल पे आने के बाद आप ये देखना है कि अगर कोई थोड़ा सा लैग बिहाइंड हो रहा है सब्जेक्ट तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करें, और जिस पे थोड़ी ज़्यादा कमांड है उसको आप मतलब कंपैरेटिवली टाइम कम दे सकते हैं, लेकिन नॉलेज हर सब्जेक्ट की बराबर ही होनी चाहिए। नहीं, नॉलेज बराबर होनी चाहिए। क्या नॉलेज टाइम से जुड़ी हुई चीज़ है क्या? सर नहीं, टाइम से नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे में ही आप अगर केमिस्ट्री में पढ़ सकते हो, 2 में ही आप मैथ में उतना ही कर सकते हो, तो टाइम नहीं, इसमें नॉलेज की बात है। माई सेल्फ पल्लवी लाकड़ा। जी पल्लवी जी, आप कैसे करती हैं जब एग्जामिनेशन हॉल में जाती हैं तो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करती हैं? सर जो मैंने पढ़ा हुआ होता है पहले मैं वो कवर करती हूँ, जो मेरे को अच्छे से आता है, ताकि फिर जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं उसको मैं बाद में कवर कर सकूँ, उसको टाइम ज़्यादा दे सकूँ। तो उसका टाइम जब आप आसान को पहले करती हैं तो टाइम बचता है कुछ?
हाँ जी सर, जो हमें आता होता है उसको हम पहले करते हैं तो बाकी जितना टाइम होता है वो बच ही जाता है। अगर हम मुश्किल करने लग जाएँ तो उस पे ही सारा टाइम कंज़्यूम हो जाएगा और हम अच्छी स्कोरिंग भी नहीं कर पाएँगे। अच्छी स्कोरिंग नहीं कर पाएंगी। और दूसरा जो एग्जामिनर है उसके ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ता है, हाँ, उसके ऊपर अगर हमें स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छे से हम जो आता है वो कवर करते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। अगर पहले ही हमारी मिस्टेक होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो मुश्किल होता है वो हमें आता नहीं होगा, तो इसके लिए तो फिर तो नेगेटिव ही जाएगा कि इसको पे आगे पेपर में इसने क्या कर रखा है। जी, जब आपने अपनी तैयारी शुरू की तो आप कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है और आपको लगता है ये तो मुझे आता है? सर जीके, जीके। तो पहले तो मैं उसी के कवर करूँगी। मैथ्स में और रीजनिंग में थोड़ा वो है तो उसको मैं ज़्यादा टाइम दूँगी बाद में। नहीं, जब आप तैयारी करती हैं तो आपने बताया कि जीके आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। तो क्या जो दूसरा सब्जेक्ट है और जीके है, क्या दोनों को बराबर समय देती हैं आप? सर नहीं, क्योंकि जीके की तो मुझे पहले से ही काफ़ी नॉलेज होती रहती है, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट से जुड़ा सब्जेक्ट है। मैथ्स और रीजनिंग में मतलब टाइम देने की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं उसको इक्वल टाइम कभी नहीं दे सकती। उनको ज़्यादा टाइम दूंगी, उसको मतलब एक स्पेसिफिक टाइम नहीं दूंगी। स्पेसिफिक टाइम नहीं देंगी। आप कुछ कहेंगी? आफ्टरनून सर, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल, जो आपको क्वेश्चन सबसे पहले आता है आपको पहले वो करना चाहिए। उससे आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और सामने वाले पे भी प्लस पॉइंट का इफेक्ट होता है कि आपको आता है और आपका दिख रहा है कि आपको आता है। और सबसे बड़ी बात, जो सब्जेक्ट्स कवर करने की बात होती है, आप सबसे पहले अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठाओ। सबसे पहले अपना फेवरेट सब्जेक्ट करोगे, उसके बाद आप में कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। उसके बाद आप धीरे धीरे जो आपको सब्जेक्ट टफ लगते हैं वो करो। उसके बाद आपको यूँ लगेगा कि भाई ये भी कर सकते हैं और उसमें भी आप ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर सकते हो फिर। ये जो टेक्निक है जो जिससे आप एग्ज़ाम देते हैं, तो उसका अभी तक का आपका जो स्टडी है, अभी तक का आपका जो रिज़ल्ट है, तो उस पे क्या असर पड़ा होगा? असर तो ऐसा है सर, देखो मेहनत इंसान के हाथ में होती है। जितना कर सकते हो रोज़ का रोज़ करो, थोड़ा करो पर अच्छा करो, मैं ये मानती हूँ। क्योंकि अगर आप 20 घंटे भी पढ़ रहे हो पर आप उसमें कुछ सीख ही नहीं पा रहे हो तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या होगा। इट्स बेटर कि आप थोड़ा पढ़ लो बट अच्छे से पढ़ो और रोज़ पढ़ो। रोज़ पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर कि आप 2 दिन पढ़ो और उसके बाद तीसरे दिन आप यूँ सोचो कि पढ़ना ज़रूरी नहीं है। कैसी स्टूडेंट हैं आप? कितने नंबर आते हैं? ना 10th तक सब अच्छा चल रहा था, 12th के बाद ख़राब हो गया। 12th के बाद खराब हो गया, अच्छा। लेकिन खराब में भी क्या? मतलब ऐसा इतना भी बुरा नहीं है, बट 80s की लाइन में आ जाते हैं क्योंकि मेरे पास साइंस थी। 80s की लाइन में और साइंस सब्जेक्ट, ये तो बुरा नहीं है। ये हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम है इसकी, दुनिया को कंसीडर करना पड़ता है तो वो सोचते हैं कि गंदे नंबर हैं। ये वो स्टूडेंट हैं जो 80 प्लस नंबर लेते हैं और तरीका वही है कि आसान सवाल जो हैं वो पहले करते हैं और मुश्किल पे बाद में ध्यान देते हैं। तो ये एक बात का पता चला। जी प्लीज़। मेरा नाम नीरज है और सोशियोलॉजी से मैं पीएचडी कर रहा हूँ अभी। जी, तो आप तो पीएचडी स्कॉलर हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस आपको होगा एग्ज़ाम देने का भी और साथ के साथ जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनका भी। वेल मैं किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी तो नहीं करता हूँ, लेकिन नेट का एग्ज़ाम जैसे कई बार दिया है और नेट और जेआरएफ है मेरा। तो मसला इसमें यही है कि वहाँ पे आपको महारथी नहीं बनना होता है, क्योंकि आपको कोई जज नहीं करेगा कि आप जो है कितने मुश्किल हालातों से गुजर के आप यहाँ पे आए हैं। आपको सिर्फ स्कोर करना होता है, स्कोरिंग ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो स्कोर पे डिपेंड करता है और स्कोरिंग आपकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग होती है। आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। अगर आप पहले ही, जैसे हम कभी भी किसी को भी, अगर कोई नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कि सबसे पहले वो सवाल करो जिसको आपको आसानी से कर सकते हो। ईजिली जो एक स्टेप में आप करते हुए चले जाओ वो आप सवाल करते चले जाओ, उससे आपका मिनिमम ये हो जाएगा कि आप उतना स्कोर कर लोगे जितना आपके पास आपके बस की है पहली दफ़ा में ही, कम से कम टाइम पीरियड में। उसके बाद आपको वो सवाल छोड़ने चाहिए जिसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा मेहनत करके आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, जिसको सोल्व कर सकते हो। और तीसरे टाइम पे वो करनी चाहिए जो आपने कभी नहीं देखे। मतलब आपको जो सबसे टफेस्ट आपको क्वेश्चंस लगते हैं सबसे लास्ट में देखना चाहिए, क्योंकि अगर पहले उसको देख लोगे आप तो आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपके क्वेश्चन ही कवर नहीं हो पाएंगे, तो आप नेट का, जेआरएफ का, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को आप क्लियर नहीं कर सकते उस टाइम पे ऐसे। सर मैं उसके लिए पहले इजी क्वेश्चन पहले करूँगा तो ताकि उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, अच्छे से हम आगे भी, हो सकता है मुश्किल सवाल में हमको आसान लगे, तो इसलिए मैं पहले आसान सवाल ही प्रेफर करता हूँ करने का। मुश्किल सवाल पहले करने पड़ जाएँ तो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, वो तो सर जो आता भी होगा फिर वो ही भूल जाएंगे,
तो उसमें तो बिल्कुल ही फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फेल होने के चांसेस हो जाते हैं और फेल कोई होना नहीं चाहिए। जाता तो यही रहा सर। और जब आपने अपनी स्कूलिंग की, पढ़ाई की, तो आपके पास क्या सब्जेक्ट्स थे? सर यही थे सर, आर्ट्स के थे सारे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन। तो क्या आप उस समय सबको बराबर समय देते थे या किसी को कम किसी को ज़्यादा देते थे? जो मुश्किल लगता था उसको ज़्यादा समय देता था मैं, और वरना तो जो इजी है उसके लिए कम टाइम देता था। बट मैं ये करता था कि पहले इजी करता था, इजी जो मेरे को सब्जेक्ट लगते थे कि हाँ मेरा इसमें इंटरेस्ट बन जाता है, मेरे को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो मैं उसको थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करता था, उसको ज़्यादा समझता था, ताकि मैं जब मुश्किल दोस्त पे पहुँचूँ तो मेरे को वो भी आसान लगे। यही एक बात जो स्टूडेंट्स हमें मिले हैं वो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, जेआरएफ की है, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। सबका एक ही तरीका है, एक ही बात वो कहते हैं कि आसान सवाल जो है वो हम पहले करना चाहेंगे, मुश्किल सवाल बाद में करेंगे, और जो सब्जेक्ट हमें ज़्यादा आता है उसको थोड़ा कम समय दे देंगे क्योंकि उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, और जो मुश्किल लगता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा समय देंगे। तो ये एक बेसिक बात जो स्टूडेंट्स ने बताई है। और आइए अब जानते हैं उस व्यक्ति के विचार जिसने अनेक प्रतियोगी परीक्षाएं दी हैं और आईएएस, आईपीएस व आईएफएस जैसी परीक्षाएं पास की हैं। तो देखिए इस मुद्दे पर पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह का वायरल ट्वीट। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री जी, आपको देश में करोड़ों लोग देखते और सुनते हैं। आज परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में आपने कहा कठिन सवाल पहले हल करें, जो किसी भी प्रतियोगी छात्र के लिए आत्मघाती सलाह है। मैंने देश की तीनों सर्वोच्च परीक्षाएं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस क्वालिफाई की हैं, अनुभव से कह रहा हूं। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया, मैं सभी छात्रों से पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता से कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सबसे पहले उन्हीं प्रश्नों को हल करें जो सरल हों और जो आपको नर्वस ना करें। शुरू में ही मुश्किल सवालों में फंसना अक्सर छात्र का आत्मविश्वास गिरा देता है, जो उसके लिए ठीक नहीं है। तो देखा आपने, पीएम मोदी ने शिक्षा के जिस नए सिद्धांत की खोज की है उसे लेकर बच्चों और विशेषज्ञों की राय थोड़ी अलग है। इसलिए हमें लगता है कि मोदी जी को अपनी कही इस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए कि हर व्यक्ति हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, और अगर किसी विषय का एक्सपर्ट ही उस विषय के बारे में सलाह दे तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। नमस्कार।